आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लैंग्वेजेस की, टाइप्स ऑफ द लैंग्वेजेस, फॉर्मल लैंग्वेजेस और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स की, फिर हम देखेंगे लेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होती है। फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स कौन कौन से हैं, जिसमें हम वन बाय वन देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव मेथड, रेगुलर एक्सप्रेशंस और फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसकी फर्दर टाइप में नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और DFA क्या होता है। और फर्दर हम देखेंगे कि स्टेट मशीन्स क्या होती हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेजेस क्या होती हैं। लैंग्वेज इज़ द कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स रिप्रेजेंटेड बाय समेशन एंड द सेट ऑफ रूल्स। कोई भी लैंग्वेज कम्बिनेशन होता है अल्फ़ाबेट्स का और सेट ऑफ रूल्स का, जो उस लैंग्वेज को एक्सप्लेन करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स दैट डजंट स्टार्ट विद A डिफाइंड ओवर समेशन ABC। हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज जिसके 3 लेटर्स A, B और C हैं, जो कि A से स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे पास लिख सकते हैं L इज़ इक्वल टू B, C, BA, BB, BC, CA, CB या CA। यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग हो सकती हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रिंग जो है वो A के साथ स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। अब हम फॉर्मल लैंग्वेजेस की बात करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेजेस आर ऑल अबाउट सिंटैक्टिक। ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम ग्रामर को और सेट ऑफ रूल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं और उनको वेरिएट नहीं कर सकते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड हमारे पास इनफॉर्मल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि सिमेंटिक रिलेटेड होती हैं। ये लैंग्वेजेस उस बात का मतलब को फोकस करती हैं, इस चीज़ को फोकस नहीं करती हैं कि हमने रूल्स को फॉलो किया है या नहीं किया। हमें सिर्फ और सिर्फ बात की समझ आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मल लैंग्वेजेस और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस में बेसिक डिफरेंस ये है कि फॉर्मल लैंग्वेजेस में हम सेट ऑफ रूल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको हम मद्देनज़र रखते हैं, जबकि हमारे पास इनफॉर्मल लैंग्वेजेस में हम सेट ऑफ रूल्स को मद्देनज़र नहीं रखते हैं और उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स की। अल्फ़ाबेट इज़ द फाइनाइट सेट ऑफ लेटर्स। ये हमारे पास लेटर्स का एक फाइनाइट सेट होता है जो भी किसी भी लैंग्वेज के रिलेटेड होता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो यहाँ पर हमारे पास A, B, C, D, E, F, X, Y, Z तक हमारे पास 26 लेटर्स हैं। तो ये सेट ऑफ लेटर्स जो है, इसको हम अल्फ़ाबेट्स का नाम दे देते हैं। जब हम बात करते हैं लेटर्स की, तो हर एक सिंबल जो उस लैंग्वेज से बिलोंग करता है वो एक लेटर कहलाता है। जिस तरीके से अभी हमने एग्जांपल ली इंग्लिश लैंग्वेज की, तो यहाँ पर हमारे पास 26 सिंबल्स हैं। तो ये जो 26 सिंबल्स हैं, इनको हम लेटर्स का नाम दे देते हैं। अब हम बात करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग की। ये एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जिसमें कोई भी लेटर नहीं होता है। इसको हम लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ऐसी स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग हैविंग 0 नंबर ऑफ लेटर्स या सिंबल्स, दैट इज नोन एज नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग। इसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब करने के मेथड्स, लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के मेथड। तो इसके 3 मेथड्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड है, फिर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, फिर हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसकी फर्दर टाइप्स में नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। और हम देखेंगे स्टेट मशीन्स क्या होती हैं। इन सब को हम वन बाई वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लैंग्वेजेस को सेंटेंसेस की सूरत में, पैराग्राफ्स की सूरत में, वर्ड्स की सूरत में डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्म नहीं होती है। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड की हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स होती हैं, जिसमें से चंद एक एग्जाम्पल्स को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा होगा। द लैंग्वेज L ओवर समेशन इज इक्वल टू A हैविंग स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ। हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें एक ही लेटर A है और इसकी स्ट्रिंग्स में ऑड लेंथ हो सकती है, इवन लेंथ नहीं हो सकती। L इज इक्वल टू A, इसी तरीके से हमारे पास 7 टाइम A, 9 टाइम A एंड सो ऑन। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है दी लैंग्वेज L दैट डजंट स्टार्ट विद A ओवर समेशन इज इक्वल टू A B C
हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज जो कि ए के साथ स्टार्ट नहीं होती है और उसके 3 लेटर्स ए बी और सी हैं, तो हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू बी सी बी ए बी 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 सी सी ए सी बी या सी सी। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग लेंथ 2 ओवर समेशन इज इक्वल टू 0 1 2। हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज जिसके 3 लेटर 0 1 और 2 हैं और उसमें 2 ही लेटर्स आ सकते हैं, इवन लेंथ हो सकती है उसकी स्ट्रिंग्स की। तो हमारे पास L इज इक्वल टू 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 और 2 2 हैं। लैंग्वेज L हैविंग स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 0 डिफाइंड ओवर 0 1। हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज जिसके 2 लेटर्स 0 और 1 हैं, उनमें से हर एक स्ट्रिंग्स जो है वो 0 के साथ एंड होता है। 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बन सकती हैं जो कि 0 के साथ एंड हो रही होंगी। द लैंग्वेज L ऑफ इक्वल्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ A's एंड B's ओवर ए बी। लैंग्वेज L इज इक्वल टू ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए एंड सो ऑन। तो हमारे पास हर स्ट्रिंग जिसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल होंगे उनको हम इस लैंग्वेज में प्लेस कर सकते हैं। द लैंग्वेज ऑफ इवन इवन हैविंग इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। तो हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें इवन नंबर ऑफ एज होंगे और इवन नंबर ऑफ बीज ही हो सकते हैं, जिसमें ए बी बी ए बी 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 ए बी बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी या बी ए और यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऐसी बन सकती हैं जिनमें हमारे पास नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इवन होंगे। तो ये हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड की डिफरेंट एग्जांपल्स देख ली हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।